बालासोर ट्रेन हादसे पर चर्चा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में शामिल हुए। ओडिशा के 5 से 6 अस्पतालों में चल रहे इलाज को लेकर बैठक हुई। इलाज से जुड़े सुझाव पर मंथन। दिल्ली के चिकित्सक की विशेष टीम विमान से पहुंची। ओडिशा के श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज समेत कैपिटल हॉस्पिटल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। घायलों के इलाज को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर नोएडा में ट्रेन डायवर्जन और कैंसिलेशन को लेकर आईआरसीटीसी ने कसी कमर। 100 से ज्यादा एजेंट लोगों के कॉल्स का जवाब देने में जुटे हुए। भद्रक स्टेशन से पीड़ित लोगों को विशेष ट्रेन से भुवनेश्वर के लिए रवाना किया गया। भुवनेश्वर पहुंचने के बाद दूसरी ट्रेन से भेजे जाएंगे सभी पीड़ित। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने मरीजों के इलाज को लेकर आश्वासन दिया। कहा 100 से ज्यादा मरीजों को अच्छे इलाज की जरूरत है, इसीलिए दिल्ली एम्स से विशेषज्ञों की टीम को बुलाया गया है। ओडिशा सरकार ने भी पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया। मृतकों के परिवार वालों को मिलेगी 5-5 लाख रुपए। घायलों को मिलेगी 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। एलआईसी का ओडिशा ट्रेन दुर्घटना पर बड़ा फैसला। क्लेम प्रोसेस को बनाया आसान, पीड़ितों को मिलेगी राहत। एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती का ऐलान। क्लेम से जुड़ी जानकारी के लिए स्पेशल कॉल सेंटर का नंबर जारी किया गया। बालासोर हादसे पर रेलवे ने बयान जारी किया। कहा 3 नहीं बस 1 ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। एक 128 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। मालगाड़ी की टक्कर के बाद दूसरी पटरी पर गई कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां। लूप लाइन में 2 मालगाड़ियां खड़ी थी। मालगाड़ियों पर लदे थे लोहे। 126 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही थी यशवंतपुर एक्सप्रेस। दूसरे ट्रैक पर गई थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस की 2 बोगियों से यह ट्रेन टकराई। रेलवे की ओर से भी मृतकों के परिवार वालों को सहायता का ऐलान। 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी रेलवे। रेलवे ने ओवर स्पीडिंग की बात से किया इनकार। कहा सिग्नल में प्रॉब्लम हो सकती है, सेफ्टी कमिश्नर जांच कर रहे हैं। रेलवे ने किया दावा जितने भी लोग फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया है। अब रिस्टोरेशन का काम लगातार जारी है। रेलवे ने कहा अभी सेफ्टी के कमिश्नर की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है। जांच के बाद ही पूरी बात सामने आ पाएगी। रेल मंत्री पिछले 36 घंटे से मौके पर मौजूद, सभी तरह के ऑपरेशन और बचाव कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे। राहत और बचाव कार्य को लेकर रेलवे ने जानकारी दी। बताया कि हादसे की सूचना के 20 मिनट बाद पहुंची राहत टीम। राहत और बचाव कार्य में 100 से ज्यादा मेडिकल टीम जुटी। 200 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। रेलवे की ओर से ट्रेन ड्राइवर्स के बयान भी जारी किए गए। कोरोमंडल के ड्राइवर ने टक्कर से पहले ग्रीन सिग्नल देखने की बात कही। यशवंत एक्सप्रेस के ड्राइवर ने कहा उन्हें हादसे से पहले सुनाई पड़ी थी कुछ अजीब सी आवाज। हादसे के वक्त एक गार्ड मालगाड़ी की कर रहा था जांच। हादसे में सुरक्षित। रात 8 बजे तक एक लाइन बहाल करने की कोशिश। डाउन लाइन को ठीक करने का काम भी पूरा हो चुका है। रेल मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है। हादसे की जगह पर आज भी रेल मंत्री रहे मौजूद। श्रमिकों का हौसला बढ़ाया। रेस्क्यू के बाद अब परिचालन बहाली की कोशिश। दुर्घटना से हटाई गई बोगियां। रेल मंत्री ने जानकारी दी। कहा बुधवार सुबह से रेलवे की आवाजाही शुरू होगी। रेल मंत्री ने बोगियों को पूरी तरह से ट्रैक से हटाए जाने की जानकारी दी। कहा प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार काम हो रहा। ट्रैक दुरुस्त करने के बाद अब ट्रायल रन की तैयारी। चलेगी एमईएमयू स्पेशल ट्रेन। बालासोर रेल हादसे के चलते केंद्र सरकार पर हमलावर हुई विपक्षी पार्टियां। विपक्ष कर रहा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग। इस्तीफे की मांग के अलावा विपक्षी दलों ने उठाया रेलवे के सुरक्षा तंत्र पर सवाल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दिया लाल बहादुर शास्त्री के इस्तीफे का उदाहरण। कहा मोदी सरकार की कैबिनेट में हम नहीं करते ऐसी उम्मीद। दिग्विजय सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सवाल किया। पूछा रेल मंत्री कहते हैं रेलवे का सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है, फिर हादसा कैसे हुआ। एनसीपी नेता अजीत पवार ने नसीहत दी। कहा पहले रेल हादसा होने पर हमारे रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे।
बालासोर हादसे में स्थानीय आलोक और उनके दोस्तों ने पेश की बहादुरी की मिसाल। दुर्घटना के कुछ ही मिनटों बाद मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटे। बालासोर हादसे में आलोक और उनके साथियों ने कई यात्रियों की जान बचाई। ट्रेन में फंसे कई यात्रियों को नीचे उतारा। बेहरामपुर निवासी तुकना दास बने बालासोर हादसे के चश्मदीद गवाह। हादसे के वक्त अपने घर की छत पर से कोरोमंडल एक्सप्रेस को मालगाड़ी से टकराते देखा। तुकना दास ने अपने दोस्तों के साथ कई शवों को बोगी से बाहर निकाला। घायलों के लिए पानी का इंतजाम भी किया। रेल मंत्री ने ममता बनर्जी की कवच सिस्टम वाली बात पर सफाई दी। कहा उन्होंने अपनी जानकारी के हिसाब से बात कही, जबकि हादसे का कारण दूसरा। बालासोर हादसे को लेकर देश भर में शोक सभा। लोगों ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। वाराणसी में लोगों ने बालासोर हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। गंगा घाट के किनारे दीपक जलाकर प्रार्थना की। कानपुर में इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बालासोर ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों को श्रद्धांजलि दी। क्लॉक टावर पर भारत माता की प्रतिमा पर मोमबत्ती जलाई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बालासोर हादसे को लेकर कैंडल मार्च निकाला। मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। अहमदाबाद में लोगों ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। कोची हवाई अड्डे पर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत। केरल कैबिनेट के मंत्रियों ने दिया फूलों का गुलदस्ता और शॉल। गृह मंत्री शाह ने केरल में अमृता अस्पताल के साल भर चलने वाले रजत जयंती में वो पहुंचे। अमृता अस्पताल के रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। रजत जयंती के संबोधन में बोले शाह, कहा ओडिशा के रेल हादसे में हमने कई लोगों को खोया। उन सभी के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने बनाया 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग। प्रदेश के लोगों ने की गृह मंत्रालय से अपील। नाकेबंदी हटाकर जरूरी सेवाओं की आपूर्ति को हो बहाल। दिल्ली में सोमवार को यूएस डिफेंस सेक्रेटरी और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच नई रक्षा सहयोग परियोजनाओं पर चर्चा। आतंकवाद पर अंकुश को लेकर बात होगी। गोरखपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पीडियाट्रिक आईसीयू का शुभारंभ। सीएम योगी ने किया उद्घाटन। आईसीयू में सुविधाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी के जन्मदिन को लेकर छात्राओं में उत्साह। स्टैम्प की मदद से बनाई राम नाम से अंकित सीएम योगी की 40 फीट की कलाकृति। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ठाणे में स्वामी शांति प्रकाश आश्रम का दौरा किया। गायों को चारा खिलाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कंवरराम की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। पारंपरिक तरीके से अनुराग ठाकुर का स्वागत किया गया। दिल्ली में सेव यमुना अभियान से जुड़े युवा और बच्चे आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पूजा अर्चना कर आरती उतारी। बाबा के भक्तों के लिए शानदार खबर सामने आई। बाबा बर्फानी की पहली झलक नजर आई। 1 जुलाई से शुरू हो गई अमरनाथ यात्रा। प्रशासन ने तैयारियां तेज की। अमरनाथ यात्रा के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों और कर्मचारी पहाड़ों के बीच रास्ता बनाने में जुटे। 100 से ज्यादा मजदूर और कर्मचारी काम में जुटे। दिल्ली की लाइफलाइन यमुना को बचाने की कवायद में आगे आए लोग। यमुना संसद के जरिए लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया। यमुना संसद में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटे। 22 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई। उदयपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हिस्ट्री शीटर रानिया गिरफ्तार। पिछले 10 दिनों से पुलिस की टीमें तलाश कर रही थी। पश्चिम बंगाल में समय रहते चल गई बड़ी अनहोनी। 24 परगना में झाड़ियों से 5 जिंदा बम बरामद। पुलिस ने डिफ्यूज किए। यूपी में बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा। मेरठ में पुलिस टीम और बदमाशों की मुठभेड़ के बाद एक बदमाश गिरफ्तार। पुंछ के नौजवानों का कमाल। टिकवुड गेम्स मुकाबले में 5 नौजवानों ने जीता गोल्ड। टिकवुड एसोसिएशन ने आयोजित कराई थी प्रतियोगिता। उल्टाड़ा में 80 सटोरिये गिरफ्तार किए गए। 7 लाख कैश, 39 मोटरसाइकिल, 7 4 व्हीलर जब्त। मध्य प्रदेश के आतंकी मॉड्यूल हिजबुल तहरीर पर कसेगा एनआईए का शिकंजा। जांच शुरू। 6 गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ। कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश एटीएस ने भोपाल से 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अब एनआईए को सौंपी गई जांच। गुवाहाटी में हाथियों के साथी बने सेना के जवान। नेरंगी मिलिट्री स्टेशन के जवानों ने हाथियों के लिए तैयार किया दोस्ताना इकोसिस्टम। हाथियों की आवाजाही के लिए रास्ता साफ किया। बनाया कॉरिडोर। हाथियों पर नजर रखने के लिए तैयार किया कंट्रोल रूम। लगाए सीसीटीवी कैमरास।
उत्तराखंड के कई मंदिरों में मर्यादित वस्त्र पहनने का नियम लागू। बद्री केदार मंदिर समिति की भक्तों से अपील, मर्यादा और परंपरा का ख्याल रखें। दिल्ली एनसीआर में वीकेंड हुआ सुहाना, कई जगहों पर हो रही बारिश। मौसम विभाग ने जून में भी राहत रहने की उम्मीद जताई। फिलहाल 6 जून तक तापमान के 40 डिग्री से नीचे रहने का अनुमान। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव, गरज के साथ इस हफ्ते बारिश का अनुमान। यूपी, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अनुमान, कई इलाकों में अलर्ट जारी। राजस्थान के उदयपुर में भी मौसम का मिजाज बदला, तेज हवा के साथ जोरदार बारिश। गुरदासपुर में होने वाले घल्लूकारा दिवस के आयोजन को लेकर किए जा रहे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। देहरादून में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। 10 जून तक ये शिविर चलेगा। लातूर की सृष्टि सुधीर जगताप ने 127 घंटे डांस करने का रिकॉर्ड बनाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। शिमला में ओलंपिक्स में जा रही भारतीय टीम ने गवर्नर से मुलाकात की। बर्लिन में होने वाली ओलंपिक्स के लिए रवाना होने वाली है टीम। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मानवता दिखाई। सड़क पर घायल पड़े युवक को अस्पताल पहुंचाया। श्रीनगर में जोरों पर चल रहा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य। स्मार्ट सिटी बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलने में मदद मिलेगी। रायगढ़ में युवा कलाकारों ने जीता लोगों का दिल। रामकथा का मंचन देख मंत्रमुग्ध हुए लोग। उत्तर प्रदेश में मनाया गया राज्य सड़क परिवहन निगम का स्थापना दिवस। सीएम योगी ने नई दिल्ली तक के लिए चलने वाली नई बसों को हरी झंडी दिखाई। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बालासोर हादसे की कलाकृति बनाई। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। हज पर जाने वालों के लिए श्रीनगर में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। यात्रियों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा रही है।